हाँ तो भाई लोगों, खबरदार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल lipapothi.com में। और आज हम अपने चुनावी सफर में पहुंच गए हैं आंबा कौंधियारा में। तो ये आंबा कौंधियारा नहीं बल्कि कौंधियारा बाजार है। क्यों बड़े भैया? तो ये हमारे साथ यहाँ के शॉपकीपर हैं। क्या नाम पड़ेगा बड़े भैया आपका? lipapothi.com में सर स्वागत है आपका। स्वागत है सर, मेरा नाम आलोक वर्मा है। मैं भाजपा को समर्थन देता हूँ और हमारे क्षेत्र में सभी यहाँ पे भाजपा ही जो भी हैं यहाँ पे भाजपा ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन काम किया गया भाजपा के द्वारा। तो सर भाजपा कितने सीटों से आगे जाने वाली है? 300 प्लस है सर। अरे क्या बात, 300 प्लस जा रही है यहाँ पे हर पोलिंग में भाजपा ही। अच्छा, आपके ये 12 विधानसभा से 264 से आपके विधायक कौन है? हमारे भाजपा के? हमारे महागठबंधन हुआ है। हाँ, भाजपा का गठबंधन हुआ है। महागठबंधन हुआ है यहाँ पे भाजपा, निषाद राज पार्टी और अपना दल, ये तीनों का महागठबंधन हुआ। तो यहाँ अपना दल से हमारे वाचस्पति जी हैं। अच्छा, वाचस्पति विधायक है। तो इनका चुनाव निशान क्या है सर? इनका चुनाव निशान कंप्लीट है। इस सबको बताना चाहूंगा कि 12 विधानसभा 264 में जो भी भाजपा के लिए वोट करना चाहते हैं वो कप और प्लेट पे बटन दबा के अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अच्छा सर, ये बताइए आलोक साहब की ओर अपना वोट जरूर करें, क्योंकि उनको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे मतलब क्षेत्र में भाजपा ने क्या क्या काम किया है। हाईवे से लेकर लाइट बिजली से लेकर विकास के कई सारे ऐसे काम किए हैं जो बताने योग्य नहीं। सबके पास पहुंच रहा है, मिल रहा है। प्रधानमंत्री का 2000 रुपये हर किसानों को मिल रहा है। उसमें किसी को कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जिसको बताने की जरूरत है या किसी के पास रुक रहा है। वो सबको पैसे मिलते हैं 2000 रुपये। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आलोक सर, जो श्रम कार्ड बना था सुना उसका भी पैसा आ रहा है? जी, आना शुरू हो गया है ना? ये तो हम इसमें तो है, हमारी भूमिका थी। लगभग हम लोगों ने 3000 प्लस लोगों का श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराया था। हाँ। और उसमें से ज्यादातर लोगों का आ गया है, अभी कुछ लोगों का पेंडिंग है। तो भी बहुत ही जल्द सरकार रिलीज करेगी, सबके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। सुना है लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ जो परमाणु बनते हैं वो यहाँ केंद्र बनने वाला है, जिसमें इंजीनियरों को उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, परियोजनाएं हैं जो अभी भी बाकी हैं और वो लगातार विकास की ओर बढ़ाती रहेंगी और करते रहेंगे। सर, अगर आपके पास होता ये कार्य की तो आप बता सकते हैं कार्य? जी, बहुत सारे उनके काम हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, तो इधर हमारे बीच में lipapothi.com के अब देखिए हमारे बताएंगे आलोक मिश्रा जी, जो कि जी भाजपा सरकार में ये सबके पास पहुंचा है अभी। हाँ। इसमें मतलब बीजेपी की जो पारदर्शिता है वो दिखाया गया है कि उसमें कहाँ कहाँ पे कैसे क्या है। जैसे कि इसमें 86 लाख किसानों को 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया है। हाँ सर, बहुत सारी सी चीजें हैं। 15 लाख करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है जी। और स्मार्ट सिटी प्रदेश मतलब ये बनाने की इसमें योजना के बारे में बताया गया है कैसे क्या है। अच्छा, उत्तर प्रदेश जी स्मार्ट जी सिटी। हाँ जी, मतलब ये है सर्वजन मतलब बहुत सारी इसमें जो भी है सबके पास ये पहुंचाया गया है। हर एक जो भी वोटर हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे। नारी शक्ति के बारे में भी दिया गया है। रोजगार के युवाओं को रोजगार के बारे में बताया गया है कि लगभग 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 3.5 लाख युवाओं को संविदा पे सरकारी नियुक्ति की गई है। इसमें कहाँ किस किस सेक्टर में किसको किसको रखा गया है ये भी इसमें विवरण से दिया गया है। अच्छा, आपको शासन प्रशासन योगी सरकार में सब बढ़िया लग रहा है? सारा कार्यभार चाहे सर हमसे मत पूछिए, आप कहीं पे भी पूछेंगे सब चुस्त दुरुस्त है? हाँ, काम तो अच्छा चल रहा है। सर हम तो सर लड़के हैं, लेकिन लड़कियों से इसके बारे में पूछेंगे तो वो भी बताएंगी। अच्छा, सब बढ़िया अच्छा चल रहा है, सारा विभाग अच्छा चल रहा है, सब कुछ बाबा जी के सरकार में। बाबा जी के सरकार में क्या बात संभव है। हाँ, नहीं तो बाबा जी का बुलडोजर भी चलता है। वो तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। जो गलत काम करेंगे उनके ऊपर जरूर चलेगा। बाबा जी का एक ही कहना है कि अगर कोई गलत करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिल्कुल भी कोई नहीं बर्दाश्त। अब आइए मिलवाते हैं। तो ये थे हमारे युवा साथी। तो इन्होंने सरकार के विषय में कुछ विशेषताएं बताई और ये हमारे साथ बन गए हैं। बड़े भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? राजू भारती। तो किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे बड़े भैया आपकी बार? भाजपा के साथ। गाँव आपका कहाँ? भैया भी भाजपा के साथ जाना पसंद करेंगे। ग्राम सभा का विकास भैया क्या नाम पड़ेगा आपका भाई साहब? गोरेलाल। गांव कहाँ पड़ेगा भैया? ओसा। तो किस पार्टी के साथ जाना पसंद करोगे आप? भाजपा के साथ। भाजपा के साथ।
तो भाजपा तो यहाँ से सुने चुनाव नहीं लड़ रही है, वो तो कोई अपना दल का प्रत्याशी लाई है। लड़वा रहे हैं। तो अपना दल का प्रत्याशी हमें तो भाजपा वाचस्पति तो ये योगी मोदी को ध्यान देते हुए सब सपोर्ट कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात, बड़ी खूबसूरत बात, देखिए देश को चलाने के लिए राजा अच्छा चुनना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि सभी दर्शकों को अनुरोध करता हूं कि आप सब योगी मोदी को चुने। तो ये हमारे धीरू भैया जो कि अभी तक सवाल पूछ रहे थे और बात कर रहे थे व्यवस्था के साथ। और ये हमारे बड़े भैया, शुभ नाम क्या पड़ेगा? मुनि शंकर मिश्रा। मुनि शंकर मिश्रा जी। तो क्या करते हैं मुनि शंकर भैया? हम कृषि हमारे बीज की दुकान है। बीज की दुकान है। चलिए आपकी दुकान भी देखते हैं। क्या दुकानदार भाई, कौन सी दुकान है आपकी? तो ये देखिए, ये हमारे मिश्रा जी की दुकान है और ये दुकान इनकी बीज भंडार की दुकान है। और यहाँ पर ये नई नई बीजों को किसान तक पहुँचाने का कार्य करते हैं और किसान सहयोगी समाज सेवी हैं। तो बंधु, कौन कौन सी वैरायटी का आप रखते हो? ये बीज के मामले में सभी वैरायटियाँ, सारी वैरायटियाँ, तो सब नंबर 1 की वैरायटी है आपके पास? बहुत पुरानी दुकान है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस समय काहे का जो है चल रहा है बीज का सीजन? इस समय तो बीज का सीजन है। अभी लौकी, नेनुआ, करेला यही सब बुआई हो रही है। धनिया, पालक, अच्छा अच्छा, मूली सब बुआई हो रही है। और इस समय सरसों में माहू का प्रकोप ज्यादा चल रहा है, जिसके कारण उसमें छिड़काव चल रहे हैं। सर तो छिड़काव की भी दवा आदि आपके यहाँ उपलब्ध हो जाती है? मुद्दे पाइए। तो खादी पे आप क्या क्या रखते हो बड़े भैया? सिर्फ दवा रखते हैं, उसमें हम खाद नहीं बेचते हैं। लिक्विड खाद वगैरह भी रखते हैं? इफको वगैरह का नहीं रखते? चलिए, तो ये मिश्रा जी, ये बताइए, समय चुनावी सफर चल रहा है, राजनीति का टंका बज चुका है। पार्टियां तो बहुत सी आ रही हैं, सबका चुनाव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भाजपा का बोलबाला है। जो संयुक्त प्रत्याशी हैं भाजपा और अपना दल और निषाद पार्टी के श्री डॉक्टर वाचस्पति जी, तो उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्या बात है, भाजपा के बहुत पुराने मतलब कार्यकर्ता हैं। हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। सही बात है। अपने समर्थकों को भी यही कहेंगे कि वो सब वाचस्पति को कपलेट पर ही वोट करें। विकास की ओर, राष्ट्र हित की ओर आपका कदम है। क्योंकि पिछली सरकारों में भी हमने देखा कि जो विकास भाजपा के शासन काल में हुआ है योगी जी के, तो ऐसा विकास तो आज तक कभी हुआ नहीं है। और विकास एकदम प्रगति की ओर है। और हम लोग अपने प्रदेश को घर तक की ओर नहीं ढकेलना चाहते दूसरी सरकार बना करके, इसलिए पुनः योगी जी। बहुत सुंदर विचार आपके। सब कुछ है। और ये साथ में हमारे बड़े भैया, क्या नाम पड़ेगा बड़े भैया? मेरा नाम गुलाम हुसैन है। गुलाम हुसैन भाई। घर कहाँ पड़ेगा बड़े भैया? मेरा घर तो यही है, कौन देहरा। 12 विधानसभा के आप भी हैं? हाँ। तो किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे बड़े भैया? भाई जिसका हवा चल रहा है अभी। जिसका हवा चल रहा है, मतलब बीजेपी का हवा चल रहा है। चल रहा है। चलिए भाई, योगी मोदी, योगी जी के साथ। क्या बात है। ये हमारे साथ एक बड़े भैया जुड़ गए। क्या नाम पड़ेगा बड़े भाई? पूनम कुमार। यस। तो पूनम भैया, किसका हवा चल रहा है इस समय? वही बीजेपी की हवा चल रही है। बीजेपी की हवा चल रही है। क्या जय श्री राम, जय महाकाल। वाह भाई साहब, यहाँ तो सब बीजेपी वाला मामला नजर आ रहा है, हरा भरा। ये हमारे साथ में कुछ भाई और बन गए। क्या नाम पड़ेगा बड़े भैया? जय श्री तो राम। अनिल भैया, कहाँ घर पड़ेगा? जारी जारी जी। तो ये बड़े भैया किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? राजनीति में जो पार्टी है बीजेपी के सिवा कोई नहीं क्या है। बात है। उसके अलावा किसी के साथ नहीं जा सकते। हम युवा है, लेकिन हमें गर्व है, कम से कम हिंदू की बात कोई करता है और बीजेपी। जय बहुत श्री राम, सुंदर। जय महाकाल। तो भाई लोगों, बीजेपी हिंदुत्व की बात तो करती है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और मैं समझता हूँ और इसके लिए गर्व के साथ कहता हूँ गर्व हम खुद कि करते हैं। भारत में हिंदुत्व की पहचान और हिंदुस्तान होने का यदि कोई सम्यक प्रदर्शन कराता है तो वो जो है बीजेपी पार्टी है। बीजेपी। तो इसके लिए आयोग का इतना अच्छा जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उससे अच्छा बनारस का क्या है? मंदिर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। हम लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्रत्येक सावन में जाते हैं। और अदर पार्टी जो थी हमारे यहाँ, जब भी हमारा कांवड़िया का मेला चलता था, डीजे बंद करवा दिए, खरपी लगवा दिया, ये सब कम से कम इसमें है तो आराम से शांति से। योगी सरकार में कवड़ियों के लिए फूल बरसाया जा रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वाह वाह, फूल बरसाया जा रहा है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? धर्म और संस्कृति जिंदा रहना चाहिए, तो हम भी जिंदा रहेंगे। बहुत सुंदर, देश रहेगा तो सब रहेगा, सीधी सी बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दादाजी से तो दादाजी, लिपा पोती का प्रणाम है आपको। तो ये बताइए कि शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? काफी प्रसाद। क्या? काफी प्रसाद। काशी प्रसाद जी। चलिए, तो तुम किस पार्टी के साथ जाना पसंद करोगे? भैया है बीजेपी। बीजेपी।
बेटी हम लोगों को मदद कर रही है हर तरह से। तो अब की बार तो कप प्लेट है, हाँ हाँ, तो उसी में जा रहे हैं ना। तो कप प्लेट में रहेगा अब की बार। हाँ भैया। चलिए बहुत बढ़िया। ए, तो ये एक बच्चा भी एक है, बच्चे बालक इधर आओ हमारे बालक। बीच में। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? शिवा। तो आए थे आपके यहाँ कप प्लेट वाले कोई? हाँ, हाँ। किसको तो आपको support कर मालूम रहे हो चला आप कि भाजपा कप प्लेट को दे दिया है? तो पापा लोग किसको वोट करेंगे अब की बार? कप प्लेट योगी को मोदी। कहोगे पापा से? तो क्या बात। बच्चों में भी ये जोश है भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए। और हम लोग मित्रों इस समय खड़े हैं कौंधियारा के चौराहे में, ये बाजार है और यहाँ पर मुनि शंकर मिश्रा जी की बीज की दुकान है और यहाँ पर सहज जन सेवा केंद्र है। ये आलोक मिश्रा जी का, जिनको अभी आप सुन रहे थे, जिनसे हम मिले, इनका भी ओपिनियन है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित पार्टी। इतनी योजनाएं हैं भाजपा की कि गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन फिर भी योजनाओं का कमी नहीं पड़ेगी। और अभी जनधन योजना है, किसान फसल बीमा योजना है और पीएम सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना है। बहुत सी योजनाएं हैं जो कि डायरेक्ट खाते में पैसा आता है और उसका लाभ सब किसानों को मिल रहा है। अब चूंकि अन्य सरकारों में ऐसा नहीं होता था, अन्य सरकारों में खाते में पैसा नहीं आता था, जिसके कारण कभी कभी एक बार राजीव गांधी जी ने बोला था कि हम 1 रुपए अगर गांव में भेजते हैं तो वहाँ पे 5 पैसे गांव में पहुँचते हैं, 95 पैसे खा जाते हैं। लेकिन भाजपा शासनकाल में जब से योगी जी और मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है, तब से जो भी पैसा वहाँ से रिलीज होता है वो डायरेक्ट किसान के खाते में ही आकर के आता है। मतलब किसान को व्यक्तिगत लाभ दे रही है व्यक्तिगत लाभ होता सरकार। है, नहीं सभी व्यक्तियों का व्यक्तिगत लाभ हो रहा है, जो कि बिचौलिए की जो पोजीशन थी वो समाप्त हो चुकी है। मध्यस्थ को छोड़ करके सारे पब्लिक को डायरेक्ट डायरेक्ट फायदा हो रहा है। इसलिए पुनः योगी जी योगी बाबा आएंगे, देश को बचाएंगे, देश को बचाएंगे। देश को बहुत बचाएंगे। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो धीरू भाई आप भी कुछ कहना चाहेंगे हमारे लीपापोती? योगी जी के आने से रजा इतनी मजा है, तुमसे क्या बताएं। एक गाना अभी दिनेश लाल यादव ने